के स्टार्ट में हमें एक तेज रोशनी नजर आती है जो कि खेत की तरफ जा रही थी। इस सुबह हम खेत के मालिक को देखते हैं जिसके 3 बेटे थे और अपने बेटों को खेत में लाकर दिखाता है कि रात को किसी ने उनके खेत को खराब कर दिया है। खेत के मालिक का सबसे छोटा बेटा जिसका नाम जॉन था वो रात को इस खेत की निगरानी कर रहा था। जॉन के भाई जॉन को बेवकूफ समझ रहे थे कि जब रात को जॉन खेत की निगरानी कर रहा था तो उसे खेत में एक सफेद घोड़ा नजर आता है जिसको देखकर जॉन बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसने इतना बड़ा घोड़ा पहले कभी नहीं देखा था। तो जॉन उस घोड़े को पकड़ने के लिए उस पर रस्सी फेंकता है। ये देखकर घोड़ा भागना शुरू कर देता है जिसकी वजह से जॉन भी घोड़े के पीछे रस्सी को पकड़कर जाता है कि थोड़ी दूर जाकर वो घोड़े के तालाब में गिर जाता है। घोड़े को तालाब में देखकर जॉन को बहुत ज्यादा दुख होता है और वह घोड़े को तालाब से निकालने के लिए रस्सी को विंड मिल के साथ बांधकर घोड़े को बाहर निकालता है। बाहर आने के बाद घोड़ा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। जॉन घोड़े से कहता है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा लेकिन तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि आज के बाद तुम किसी की खेत को भी नुकसान नहीं पहुँचाओगे। इसके बाद वो घोड़ा वहाँ से चला जाता है। सुबह जब जॉन की आँख खुलती है तो अस्तबल में दिखता है जहाँ 2 घोड़े मौजूद थे। वो घोड़े बहुत ही खूबसूरत थे। जॉन ने ऐसे घोड़े पहले कभी नहीं देखे थे। अस्तबल में इन 2 घोड़ों के अलावा एक बेबी हॉर्स भी था जो उस हॉर्स का बेबी था जिसको रात को जॉन ने आजाद किया था। तो बेबी हॉर्स बोलने लगता है और जॉन को बताता है कि तुमने रात को मेरी माँ की जान बचाई थी। इसकी वजह से मेरी माँ तुमसे बहुत ज्यादा खुश थी, इसलिए मेरी माँ ने तुम्हारे लिए इन 2 घोड़ों का गिफ्ट भेजा है। कि इतने में हम जॉन के डैड को अस्तबल की तरफ आता देखते हैं तो जॉन फौरन अस्तबल से बाहर आ जाता है क्योंकि जॉन नहीं चाहता था उसके डैड को उन घोड़ों के बारे में पता चले और जॉन अपने डैड को बाहर से ही वापस भेज देता है। इसके बाद जॉन उस बेबी हॉर्स के पास आकर उस पर बैठ जाता है। इस बेबी हॉर्स का नाम फॉल था। जॉन फॉल को भागने का कहता है तो जॉन देखता है फॉल की स्पीड तो बिजली की स्पीड से भी ज्यादा तेज है। इसके बाद फॉल उन दोनों घोड़ों को भी आवाज देकर बुला लेता है जो उसकी मॉम ने जॉन को गिफ्ट किए थे। तब जॉन डिसाइड करता है कि वो इन घोड़ों को बाजार में बेच देगा और बहुत सारे पैसे कमाएगा। और फिर जॉन उन घोड़ों को बेचने के लिए बाजार में जाता है तो सब लोग उन घोड़ों को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे घोड़े पहले कभी नहीं देखे थे। और बाजार में हर कोई इन घोड़ों को खरीदना चाहता था कि फॉल जॉन के एक आदमी की तरफ इशारा करके कहता है कि वो आदमी जो डेस्क पर बैठा है तुम घोड़े इसी आदमी को बेचोगे। लेकिन जॉन कुछ और ही सोच रहा था। जॉन ये घोड़े बादशाह को बेचना चाहता था ताकि इसे बादशाह से बहुत सारा इनाम मिले। और जॉन घोड़ों को लेकर बादशाह के पास जाता है तो बादशाह का वजीर बादशाह से कहता है ये घोड़े इस लड़के के नहीं हैं, जरूर ये घोड़े इसने चोरी करके हासिल किए हैं। ये सुनकर बादशाह अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि जॉन से दोनों घोड़े ले लिए जाएं और जॉन को इन घोड़े के बदले कुछ नहीं देता। और ये बात जॉन को सैड कर देती है। जॉन को सैड देखकर फॉल अपने मुंह से आवाज निकालता है तो वह दोनों घोड़े फॉल की आवाज सुनकर वहाँ से भागकर जॉन के पास दोबारा वापस आ जाते हैं। और ये घोड़े बादशाह की सवारी को खींच रहे थे तो वह बादशाह की सवारी को छोड़कर जॉन की तरफ भागते हैं जिससे बादशाह की सवारी आटे की थैलियों पर गिर जाती है जिससे बादशाह के कपड़े आटे से भर जाते हैं और बादशाह का मुंह भी सफेद हो जाता है। जॉन ये देखकर जोर जोर से हंसता है लेकिन वहाँ पर मौजूद लोग जॉन को कुछ नहीं कह रहे थे क्योंकि जॉन ने बादशाह के साथ कुछ भी नहीं किया था। तो अब बादशाह ने भी डिसाइड कर लिया था कि जॉन को इन घोड़ों के बदले इनाम दिया जाएगा। देखकर बादशाह के वजीर बादशाह को बहुत सारे मशवरे देते हैं जिनमें से एक वजीर बादशाह को कहता है जॉन को अपने पास किसी काम पर रख लें ताकि जॉन को उसकी गलती की सजा दी जाए। तो फिर बादशाह जॉन को अपने पास घोड़ों की देखभाल के लिए रख लेता है। अब जॉन बादशाह के महल में रहने लग गया था लेकिन जॉन ने अपने अच्छे बिहेवियर की वजह से महल में मौजूद सब लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन बादशाह तो जॉन को मार देना चाहता था ताकि जॉन को सजा मिल सके। ये देखकर बादशाह के एक वजीर बादशाह से कहता है कि हमें जॉन को ऐसा काम देना चाहिए जो जॉन पूरा न कर सके, फिर हम इसको मार सकते हैं। और वो वजीर बादशाह से कहता है हमें जॉन को फायर बर्ड लाने का कहना चाहिए क्योंकि वो बर्ड आज तक कोई नहीं ला सका। तो बादशाह जॉन को फायर बर्ड लाने का कहता है और जॉन इस बात पर एग्री हो जाता है। लेकिन फॉल जॉन को मना कर रहा था कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि फायर बर्ड को पकड़ कर लाना एक इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन जॉन अब कैसे भी करके इस बर्ड को लाना चाहता था। जॉन फॉल के ऊपर बैठ जाता है और वो दोनों बड़ी तेजी से जंगल में पहुंच जाते हैं कि जंगल में फॉल सबसे पहले जॉन को ड्रीम नट्स के पास लेकर जाता है। फॉल जॉन को बताता है कि फायर बर्ड इन नट्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ड्रीम नट्स को खाकर फायर बर्ड गहरी नींद सो जाते हैं। अब वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ फायरबर्ड रहता था। फायरबर्ड जमीन के नीचे रहते थे जिसकी वजह से जॉन वो लाए हुए नट्स को जमीन पर गिरा देता है जिसकी वजह से फायरबर्ड निकलकर इन सारे नट्स को खा लेता है जो जॉन ने जमीन पर फेंके थे। और फायरबर्ड ड्रीम नट्स को खाकर गहरी नींद सो जाता है। जॉन बर्ड को पकड़ लेता है तो बर्ड उठ जाता है और वो जॉन को मारने के लिए उसका पीछा करता है। जॉन के पास अभी भी एक नट मौजूद था तो जॉन उस नट को बर्ड की तरफ फेंकता है जिसको खाकर फायरबर्ड बेहोश हो जाता है।
जब फायरबर्ड की आंख खुलती है तो देखता है जॉन ने उसे बांध दिया है, जिससे बर्ड की आंख में आंसू आ जाता है। ये देखकर जॉन को बर्ड पर तरस आता है और वो इसे आजाद कर देता है। तो फायरबर्ड वहाँ से उड़कर चला जाता है, लेकिन अपना एक पंख जॉन को दे देता है। इसके बाद जॉन वापस बादशाह के महल में आ जाता है। तो वो बादशाह उसके वजीर को अपनी स्टोरी बताता है कि जंगल में उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन बादशाह जॉन की बात का यकीन नहीं करता। तो जॉन बादशाह के बर्ड का पंख भी दिखाता है, लेकिन इस दफा पंख में रोशनी नहीं थी जो जंगल में हुई थी। तो बादशाह जॉन को मारने का हुक्म दे देता है और वो जॉन को मारने ही वाले थे कि फायरबर्ड वहाँ आ जाता है। इसे देखकर सबको जॉन की बात पर यकीन आ जाता है। बादशाह जॉन को न मारने का कहता है क्योंकि वो अब जॉन को नहीं मार सकता था, लेकिन इस बात पर बादशाह की काफी इंसल्ट हो चुकी थी। रात को बादशाह का वजीर बादशाह को एक और मशवरा देता है कि हमें जॉन को आइस माउंटेन की प्रिंसेस को लाने का कहना चाहिए और जॉन इस प्रिंसेस को कभी भी नहीं ला सकेगा। हम जॉन को मार देंगे और अगर वो प्रिंसेस को महल में ले भी आया तो आप इस प्रिंसेस से शादी कर लीजिएगा। बादशाह को वजीर का आइडिया बहुत पसंद आता है और बादशाह जॉन को आइस माउंटेन पर जाने का कहता है। तो जॉन इस माउंटेन पर पहुंच जाता है, जहाँ जॉन को बर्फ से बना हुआ एक दरवाजा नजर आता है, लेकिन इनको पता नहीं था कि उस दरवाजे को कैसे खोलना है। तो तभी फायरबर्ड का पंख उस दरवाजे के अंदर जाता है, जिससे सारी बर्फ पिघल जाती है। जॉन अंदर आ जाता है। वहाँ जॉन को बहुत सारी लड़कियां नजर आती हैं, लेकिन जॉन को ये नहीं पता था इन लड़कियों में प्रिंसेस कौन है। तो फायरबर्ड का पंख एक लड़की के पास जाता है तो वो लड़की उड़ जाती है, जिससे जॉन को पता चल जाता है कि ये लड़की ही प्रिंसेस है। प्रिंसेस को बताता है कि हमारे बादशाह आपसे शादी करना चाहते हैं। तो प्रिंसेस जॉन से कहती है अगर तुम्हारे बादशाह को मुझसे शादी करनी थी तो वह मुझे खुद लेने आते, ना कि तुम्हें यहाँ बेचते। ये कहने के बाद प्रिंसेस पहाड़ से नीचे छलांग लगा देती है। ये देखकर जॉन अपनी जान की परवाह किए बगैर प्रिंसेस के पीछे नीचे कूद जाता है और वो दोनों जमीन पर गिरने ही वाले थे कि फूल उड़ता हुआ आकर इन दोनों को अपने ऊपर बैठाकर बचा लेता है और वो दोनों रात गुजारने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। अब प्रिंसेस जॉन को पसंद करने लगी थी क्योंकि जॉन ने अपनी जान की परवाह किए बगैर इसके पीछे छलांग लगा दी थी। अगली सुबह जॉन प्रिंसेस को लेकर बादशाह के महल आता है, जहाँ पर सब लोग प्रिंसेस को देखकर हैरान हो जाते हैं। बादशाह उन दोनों को देखकर काफी गुस्सा होता है क्योंकि जॉन ने दोबारा अपना काम पूरा कर दिया था। बादशाह प्रिंसेस से कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और वो प्रिंसेस को बहुत सारे सोने की ऑफर भी करता है। प्रिंसेस बादशाह से शादी करने के लिए एक शर्त रख देती है कि अगर आप मेरी दादी की रिंग को ढूंढ कर ला कर देंगे तब मैं आपसे शादी कर लूंगी। बादशाह ये बात सुनकर परेशान हो जाता है कि तभी जॉन वहाँ आ जाता है और बादशाह रिंग ढूंढने का काम जॉन दे देता है, लेकिन जॉन ये नहीं जानता था कि वो रिंग कहाँ है। इस दफा फॉल को भी नहीं पता था कि वो रिंग कहाँ है। तो यहाँ फॉल अपनी मॉम से हेल्प लेता है। फॉल की मॉम बताती है वो रिंग समंदर में मौजूद एक व्हील मछली के पेड़ में है और तुम्हें वो रिंग लेने के लिए समंदर में जाना होगा। अगली सुबह फॉल और जॉन समंदर के पास पहुँच जाते हैं। जॉन अचानक समंदर में गिर जाता है, जहाँ जॉन देखता है इस समंदर के अंदर बहुत सारी मोटी मोटी चेन्स है जिसमें व्हील मछली कैद हुई है। ये देखकर जॉन मछली से पूछता है तुम्हें यहाँ किसने बांध कर रखा है। ये सुनकर मछली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मछली बताती है मैंने कुछ शिप्स को निगल लिया था जिसकी वजह से यहाँ मौजूद सेलर्स ने मुझे यहाँ बांध दिया। जॉन फॉल के ऊपर बैठकर मछली की नोज से अंदर जाता है और मछली के पेट के अंदर कट लगाता है, जिससे मछली जोर से चिल्लाती है और मछली के अंदर मौजूद तमाम पोर्स बाहर आ जाती हैं। इसके बाद व्हील मछली समंदर के अंदर चली जाती है कि अब मछली आजाद थी कि जॉन को वहाँ एक स्कॉर्पियन नजर आता है, जिसके बाद प्रिंसेस की रिंग थी और वो स्कॉर्पियन बताता है ये रिंग मुझे मछली ने दी थी क्योंकि तुमने उसकी जान बचाई है। रिंग को लेकर जॉन वापस महल में आ जाता है और वो रिंग प्रिंसेस को देता है। रिंग देखकर प्रिंसेस खुश हो जाती है और वो समझ गई थी कि जॉन इसके ख्वाबों का प्रिंस है। जॉन के साथ फॉल को देखकर बादशाह फॉल को शूट कर देता है, इससे फॉल नीचे गिर जाता है। इसके बाद जॉन पर बादशाह ने इल्जाम लगा दिया था जॉन ने प्रिंसेस को अगवा कर लिया था, जिसकी वजह से जॉन अब जेल में बंद है और ये ऐलान कर दिया जाता है कि कुछ दिनों में जॉन को फांसी दे दी जाएगी। बात सुनकर प्रिंसेस और फॉल बहुत दुखी हो जाते हैं। फॉल उस गोली से बच गया था जो बादशाह ने उसे मारी थी। तो प्रिंसेस फॉल के पास आकर उसको बताती कि मैंने बादशाह से शादी करने के लिए ये शर्त रखी है, अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें अलग अलग कुओं के पानी के अंदर जाना होगा कि पहले कुएं में गर्म पानी होगा, दूसरे में बर्फ की तरह ठंडा पानी होगा, तीसरे कुएं में गर्म दूध होगा। ये करने से बादशाह फिर से यंग हो सकता है। ये तभी बादशाह का वजीर आकर बादशाह को ये आइडिया देता है कि इन सब चीजों का पहले जॉन पर तजुर्बा करेगा। प्रिंसेस फॉल को मजीद बताती है कि अगर जॉन बचना चाहता है तो उसे गर्म पानी में मेरी दादी की रिंग को डालना होगा, दूसरे कुएं जिसमें ठंडा पानी है उसमें फायरबर्ड के पंख को डालना होगा, तीसरे कुएं में लाइफ एंड डेथ के फ्लावर को डालना होगा जो यहाँ से बहुत
दूर है। ये सुनकर फॉल अपनी बिजली जैसी स्पीड से उस फ्लावर तक पहुंच जाता है। क्योंकि फॉल को ये काम बहुत जल्दी करना था, फॉल इस फ्लावर तक पहुंच जाता है। लेकिन फॉल ये भी जानता था जो कोई इस फ्लावर को तोड़ेगा वो मर जाएगा। फॉल इस बात की परवाह किए बगैर इस फ्लावर को तोड़ लेता है। हमें बादशाह के महल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर 3 बड़े बड़े बर्तन लाए जाते हैं, इसमें तीनों किस्म का पानी मौजूद था। फिर वहाँ जॉन को लाया जाता है और बादशाह सबको बताता है अगर जॉन ऐसा करने में कामयाब रहा तो इसे आजाद कर दिया जाएगा। अब जॉन को उस गर्म पानी में धक्का दे दिया जाता है तो प्रिंसेस फौरन अपनी दादी की रिंग को उतार कर उसमें फेंक देती है, जिससे जॉन उस पानी से बचकर दूसरे बर्तन में गिर जाता है। में ठंडा पानी था। फायरबर्ड वहाँ आ जाता है जो बादशाह ने बांध कर रखा हुआ था, तो वह बड़ जोर से चिल्लाता है और फायरबर्ड का वो पंख जो जॉन के पास था और बादशाह ने वो पंख को एक बॉक्स में बंद कर दिया था। पंख बॉक्स से निकलकर उस ठंडे पानी वाले बर्तन में गिर जाता है जिसमें पानी गर्म हो जाता है और वो तीसरे बर्तन में गिर जाता है जिसमें गर्म दूध था। जॉन काफी देर तक उस बर्तन से बाहर न आया तो सब समझ रहे थे कि जॉन मर गया है कि वहाँ मौजूद सब लोग दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो सब लोग जॉन से बहुत प्यार करते थे। इतने में फॉल वहाँ आ जाता है और फॉल उस फ्लावर को उस बर्तन में डाल देता है। तो कुछ देर के बाद जॉन एक प्रिंस बनकर बाहर निकल आता है जिसको देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। तो बादशाह ये देखकर इन बर्तन में जाने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो भी यंग हो जाए। तो वह गर्म पानी वाले बर्तन में छलांग लगा देता है। जब बादशाह उस बर्तन से बाहर निकलता है तो लोग देखते हैं कि बादशाह एक बबल के अंदर कैद है और वो बबल बादशाह को अपने साथ उड़ाकर दूर ले जाता है। और ये देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि वह सब जालिम बादशाह से तंग थे और अब लोग जॉन को बादशाह बना देते हैं। के बाद प्रिंसेस और जॉन दोनों शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ फॉल मरने वाला था क्योंकि उसने वो फ्लावर को तोड़ लिया था। तो जॉन रोता हुआ फॉल को गले लगता है तो प्रिंसेस बताती है कि फॉल नहीं मरेगा। प्रिंसेस कहती है मैं सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी कि अगर तुम जॉन से प्यार करते हो तो अपनी जान की परवाह किए बगैर वो फ्लावर को लेकर आओगे और तुम वो फ्लावर को लेकर भी आए। इसके साथ ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।